जय हिंद मेरे झारखंड पुलिस के बनने वाले नौजवानों, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का झारसो चैनल में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक सब लाए हैं जो झारखंड जीके से संबंधित है। ऐसा टॉपिक जो है दोस्तों जो झारखंड में बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है, और इस बार आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और ये झारखंड के सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? दोस्तों, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। झारखंड राज्य को 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से अलग किया गया था। आप लोग बताइएगा कि 15 नवंबर को ही क्यों चुना गया था और 15 नवंबर क्या खास है झारखंड राज्य के लिए? अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य गठन की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान है। बताइए कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28वां। ऑप्शन नंबर सी 28वां स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? दोस्तों, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? पहले इजी देते हैं दोस्तों, इजी टू मॉडरेट आएगा, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा ही रहेगा, आपको इजी इजी ही रहेगा, उसके बाद फिर मॉडरेट रहेगा। तो झारखंड की राजधानी हो जाएगा आपका रांची। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य की उपराजधानी कहाँ? दोस्तों, झारखंड राज्य की उपराजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुमका। ऑप्शन नंबर बी दुमका। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 नई उपराजधानियों का प्रस्ताव है। इनमें से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोडरमा। कोडरमा शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। ये दोस्तों 90% एग्जाम में हो सकता है कि पूछा जाएगा। ये वीवीआई कर लीजिएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर, झारखंड राज्य का देशांतरी विस्तार। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप वीवीआई मान लीजिए। ये भी हो सकता है उसके या इसके बदला में, दोनों में से एक जरूर पूछा जाएगा। तो 90% चांस है कि दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, सारा प्रश्न आप लोग का एग्जाम के ही दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण सब है। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 380 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब एक और वीवीआई प्रश्न है, झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 463 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में हो सकता है कि इस बार जरूर पूछे। झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो उत्तर में बिहार है, सही है। पूर्व में पश्चिम बंगाल है, ये भी सही है। पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, ये भी सही है। तो यहाँ देखिए, पश्चिम में छत्तीसगढ़ यहाँ दे दिया, ये सही है, लेकिन दक्षिण में तो हमारा क्या है? दक्षिण में ओडिशा है। दक्षिण में ओडिशा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, वही प्रश्न है, झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है? तो दक्षिण में अभी ओडिशा बताए थे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों 79,714 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 15वां स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.42%। और इतना ही दोस्तों इंडिया पूरे विश्व का है, मतलब इतना ही इंडिया पूरे विश्व का है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल है, बताइए दोस्तों झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77,922। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1792 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? जैसा कि दोस्तों 2019 में पूछा गया था झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल है, तो वैसा ही प्रश्न फिर से हम जोड़े हैं। झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी संतोष गंगवार। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के राज्यपालों के क्रमानुसार संतोष गंगवार का क्रम कौन सा दोस्तों? झारखंड के राज्यपालों के क्रमानुसार संतोष गंगवार का क्रम कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12वां, ऑप्शन नंबर डी 12वां। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन जी। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्रियों के क्रमानुसार हेमंत सोरेन का क्रम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 11वां। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 व्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? बताइए दोस्तों झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ महतो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता दोस्तों झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाबूलाल मरांडी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध निम्न में से किस राजनीतिक दल से है? हाँ दोस्तों वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध निम्न में से किस राजनीतिक दल से है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाजपा से है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दोस्तों वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति महेश शरचंद्र सोनाक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या का बात करेंगे तो है 82, पर चुनाव कितना का होता है? 81 का। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की विधानसभा हेतु कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, यानी वही चुनाव किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 81। ऑप्शन नंबर सी 81। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं दोस्तों? झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल 14 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 सीटें। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित है? तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? सिर्फ 1 सीट। ऑप्शन नंबर ए 1। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं दोस्तों? झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर सी 6 सीटें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी 5। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 24। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में जिलों की संख्या कुल कितनी थी? दोस्तों, झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 थी। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या है, तो झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या हो जाएगा 45, ऑप्शन नंबर सी 45। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में अनुमंडलों की संख्या थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33, ऑप्शन नंबर ए 33। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान समय में झारखंड राज्य में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 264, ऑप्शन नंबर सी 264। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य में गांवों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों, झारखंड राज्य में गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 32,746 गांव है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर बी 50। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 20। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य में अधिसूचित क्षेत्र समितियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा झारखंड में एक अधिसूचित क्षेत्र समिति है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 सितंबर 1979 को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 जिले हैं वैसे। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? दोस्तों, झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में छावनी बोर्ड अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामगढ़ में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी रामगढ़ में। सी हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3367 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? दोस्तों, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1232 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है?
बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोटल 36 है, ऑप्शन नंबर सी 36। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है, बताइए दोस्तों कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिंदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। दोस्तों झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है। दोस्तों निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है। तो दूसरी तो ये सभी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन किया गया है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल 6 जिले, क्योंकि पहले 18 था और अभी 24 है, तो 18 में और 6 जिला जोड़िए तो टोटल 24 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पलामू में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है, बताइए दोस्तों राज्य में दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गढ़वा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी छोटा नागपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोल्हान प्रमंडल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, बताइए दोस्तों कौन सा झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहरदगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य में कुल कितने जनजाति निवास करते हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 33 जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य में कुल कितने आदिम जनजाति है, झारखंड राज्य में कुल कितने आदिम जनजाति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 गो है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2009 में। और आप लोग बताइएगा कि झारखंड में कितनी बार और कब कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला कौन सा। दोस्तों झारखंड राज्य को गठन करने के बाद निर्मित किया गया पहला जिला कौन सा है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों लातेहार जो है इसको बनाया था 26 अप्रैल 2001 में, 26 अप्रैल 2001 में लातेहार को बनाया था। सरायकेला खरसावा और सिमडेगा जो है इसको बनाया था 30 अप्रैल 2001 में। तो इससे तो लग रहा है कि ये तो बात का है, लेकिन सबसे पहले तो हमारा लातेहार का है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लातेहार। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रफल है। दोस्तों झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रफल है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 97.2%, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 97.25%। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रफल है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.25%। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में कुल कितने केंद्रीय कारा दोस्तों, झारखंड राज्य में कुल कितने केंद्रीय जेल है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी 7। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष है हमारा साल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है, झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा पलाश, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य का राजकीय पशु है, राजकीय पशु क्या हो जाएगा हमारा हाथी। और आपको दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि इन सब का जितना भी नाम लिए हैं, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष और राजकीय फूल, इस सब का नाम आपको वैज्ञानिक नाम भी हो सकता है पूछ दे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी है, तो हमारा राजकीय पक्षी क्या है, हमारा राजकीय पक्षी है कोयल। 74 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का राजकीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो झारखंड का राजकीय पशु क्या है हमारा हाथी है, और हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, तो एलिफस मैक्सिमस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी में आपको मिल जाएगा दोस्तों बहुत सारा फूल का नाम भी मिल जाएगा और वृक्ष का भी नाम मिल जाएगा, आप लोग सर्च करेंगे तो बहुत सारा मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किस तिथि को किया गया था दोस्तों, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किस तिथि को किया गया था। ये करंट अफेयर्स है दोस्तों, हो सकता है कि पूछा जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 2020 को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य का नया राज्य चिन्ह किस तिथि से प्रभावी हो गया है, मतलब सब जगह लागू हो गया है, तो 15 अगस्त से ही। 14 अगस्त को उद्घाटन हुआ, मतलब बना, और 15 अगस्त को लागू हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का विन्यास है, तो क्या है वृत्ताकार है, वृत्ताकार ऐसे पूरा गोल है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हरा, ऑप्शन नंबर सी हरा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त हरा रंग दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो यह दर्शाता है झारखंड की हरियाली व वन संपदा को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने हाथियों को दर्शाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 हाथियों को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया हाथी का प्रतीक है राज्य के ऐश्वर्य का, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों व समृद्धि का, इन दोनों का है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने पलाश फूल को दर्शाया गया है, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, ये जितने भी है सब इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 गो। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया पलाश का फूल इनमें से किसका प्रतीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य के अप्रतिम सौंदर्य का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में इनमें से किस चित्रकारी को दर्शाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौरा चित्रकारी को, ऑप्शन नंबर ए सौरा चित्रकारी को। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में सौरा चित्रकारी के कितने नर्तकों को दिखाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौरा चित्रकारी इनमें से किसे प्रतिबिंबित करता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौरा चित्रकारी का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा से है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त सौरा चित्रकारी इनमें से किस अन्य चित्रकारी के ही समान है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारली चित्रकारी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के अंतिम चक्र में कितने सफेद वृत्त को दर्शाया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दिखाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में दर्शित अशोक स्तंभ इनमें से किसे रेखांकित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तम सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता, सहकारी संघवाद में झारखंड की अद्वितीय भूमिका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष झारखंड को बिहार से अलग राज्य बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2000 में। और 2000 में हो सकता है कि जब झारखंड को बिहार से अलग कर रहा था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, ऐसा पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की राजधानी तो रांची है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे बाबूलाल मरांडी जी। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे हमारे प्रभात कुमार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में कुल जिलों की संख्या तो है टोटल 24, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में अगर बात करें तो वो हो जाएगा हमारा पश्चिमी सिंहभूम, और जनसंख्या में रांची हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का सबसे छोटा जिला अगर क्षेत्रफल में बात करें तो रामगढ़ हो जाएगा, और अगर पॉपुलेशन में बात करें तो लोहरदगा हो जाएगा। पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा? लोहरदगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा खनिज झारखंड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये सबसे अधिक तो पाया जाता है हमारा कोयला। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का कौन सा शहर अपनी कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है? ये तो सबको पता है, धनबाद का झरिया कोल ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी झारखंड की जीवन रेखा के रूप में भी जानी जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस शहर को स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर को। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।